हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और आज हम लोग बात करने हैं कि आपको जेई मेंस 1 पे फोकस करना चाहिए या फिर बोर्ड एग्जाम पे। तो सबसे पहले मैं आपको जेई मेंस 1 का इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि जेई मेंस 1 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो यार, कट ऑफ अभी बच्चे उतना प्रिपरेशन नहीं करके रखते हैं और इसके बाद बोर्ड्स हैं, तो कई बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो बोर्ड्स के लिए ही पढ़ रहे होते हैं, जेई मेंस 1 के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो जेई 1 जो है ना, वो बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन तब भी कंपेयर करोगे अगर जेई मेन 2 से, तो उससे थोड़ा सा इजी होता है। 20-30 नंबर कम लाओगे ना, तो भी मतलब तुम्हारा अच्छा परसेंटाइल बनता है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका 180 पे 99 परसेंटाइल बन रहा है यहाँ पे जेई मेन 1 में, ठीक है, तो आपका जेई मेन 2 में वही 99 परसेंटाइल 220 पे बन रहा होगा। ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप जेई मेन 1 पे ज़्यादा फोकस्ड रहो। दूसरी चीज़, बोर्ड्स पे देखो, आपका जेई मेंस कब तक है? जनवरी खत्म होते होते आपका मतलब ये जेई मेंस 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना कब से है? आई गेस 7 के बाद ही होगा, 7 फरवरी के बाद ही होगा। तो आपको एक हफ्ते का टाइम मिल रहा, ठीक। आपके एग्जाम्स के बीच में छुट्टियां भी होती हैं, और अगर आप स्कूल के बच्चों से मतलब थोड़ा सा जान पहचान है, टीचरों से थोड़ा सा जान पहचान है, आप थोड़ा सा ये प्री बोर्ड दिए हो, आप थोड़ा सा पिछले ईयर का बोर्ड का पेपर उठा लो, तो बहुत इजी है भाई कि 75% बहुत इजीली ला लोगे। और अगर आप सोच रहे हो ना कि 75 से ज़्यादा लाऊंगा, 80 लाऊंगा, 90 लाऊंगा और पूरा क्लास टॉप करना है, आप करो, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अगर आप टॉप कर ले रहे हो ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट आपका 75% जैसे आया, आप सारे एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो, आप सारे एग्जाम्स दे सकते हो। बट उससे आगे आपका वो परसेंटेज कहीं काम नहीं आता है। मेरा खुद 87% था, मुझे कहीं कॉलेज में एडमिशन वगैरह नहीं मिला था। मेरा 4th रैंक था पूरे क्लास में, कुछ नहीं हुआ भाई। उसके बाद कोई कौन पूछ रहा है तुम्हारा कि कितना परसेंट आया है? कोई नहीं पूछता है कि 12th में कितना पाए हो। सब पूछेंगे तुम्हारा रैंक कितना था। और पहला रैंक मैं बता दूं, रैंक तुम्हारा जेई मेंस 1 पे ही डिसाइड होगा, देख लेना। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर दें 2-3 महीने में और जेई मेंस 2 में उनका मतलब बढ़ के आ जाए। होता है, ऐसी बात नहीं है कि होता ही नहीं है। 2-3 महीने बहुत होते हैं भाई, अच्छे से पढ़ता है जो ना वो निकाल लेता है। बट जेई मेंस 1 पे ही मैक्सिमम लोगों का डिसाइड होता है। तो आप थोड़ा सा जेई मेंस 1 की तरफ इस समय फोकस्ड रहो। और मैं तो कहूँगा कि बोर्ड्स जेई मेंस के बाद जेई मेंस 1 जहाँ ख़त्म हुआ, आपको 1-1.5 हफ्ता मिलेगा, आप उसमें आराम से तैयारी कर सकते हो। आप पढ़ो, उठाओ, रटो भाई, रटना होता है। हो सकता है वो बहुत लोग कहते होंगे समझो समझो समझो, नहीं आता समझ कई बार चीज़ें। आप रट लो, लिख लिख के रटो, हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं एट द एंड एक चीज़ बता दूँ तुमको कि जे मेरे हिसाब से, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आप यही करो, बट मैं एट द एंड एक चीज़ बता दूँ आपको कि मेरे हिसाब से आपको जे मेन 1 पे फोकस्ड रहना चाहिए इस समय। और इसके बाद जैसे ही जेई मेंस 1 खत्म हो, आपको तुरंत बोर्ड की तरफ दिखाना है कि आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करो। आपका बोर्ड खत्म हो, आप जेई मेंस 2 के लिए तैयारी शुरू कर देना। सो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए आपको। बाकी कमेंट में बताओ कि और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में होगा यार, और ज्वाइन कर लेना, हम लोग वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ज्वाइन भी हुए हैं तो उनसे बातचीत होता रह रहा है और अच्छा लग रहा है भाई, हेल्प कर पा रहे हैं। तुम लोग भी अपना डाउट्स भेज सकते हो कि हाँ भैया ये डाउट आ रहा है और इसका क्या करें। तो मैं वो सब देखा हूँ, वो सारी जर्नी देखा हूँ, तो मैं अच्छा गाइड कर सकता हूँ। सो हाँ, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।